ही बदलती तुम क्या जरा सा मैंने तेरा नाम। आपको सच्ची बात बता के जा रहा हूं, जब तक भगवान की कथा नहीं करता था तब तक अपने रिश्तेदार भी निमंत्रण नहीं देते थे। हमारे 9 गांव में हमारे 50 रिश्तेदार हैं। अब तो हमारे बुआ के फपुआ के ससुर के पसुर के असुर को लड़का है। अब तो इतने पूछ रहे कि मैं रसगुल्ला की दे रहे। जब तक आप पे कुछ नहीं बनेगा आपको कोई नहीं पूछेगा। हम लोगों को शादियों से भगा दिया जाता था, अच्छे कपड़ा नहीं पहने। अच्छा, बड़े आदमी के कोई लड़का, बड़े आदमी छोटे आदमी भी हम पहचानने लगे इस गरीबी में। बड़े आदमी का जो लड़का होता है वो जरा पेंट जीन्स का 1000 का पहनता है। छोटे आदमी का जो लड़का होता है, पहले के जमाने में, हमारे जमाने में, हमारे मतलब हम बूढ़े नहीं हो गए, लेकिन 10 साल पहले की बात बता रहे, 15 साल पहले के जो हम लोगों का बचपन था, हम लोग कुर्ता पजामा पहनते थे। अब हमारे मताई बाप ना जो तो वो फेरा देते, नहीं होते पैसा। हमारे अपने रिश्तेदार हमको मार करके भगा देते, भागे आगे गरीब कहीं के। गरीबी बड़ी बुरी होती है। गरीबी के समय पर आपके अपने भी आपका साथ छोड़ देते हैं, वो है गरीबी। हमने तो जीवन में नहीं सोचा था स्टेज तो ठीक है, हमें तो ये लगता था कोई हमें नीचे बैठने के लिए बुला ले। ब्याह शादियों में जाते थे तो लोग बाग भगा करके दूर कर दे, भागो कहां से आ गए। और आज भगवान ने बड़ी कृपा करी भैया, जो वो अपने लड़कों को 2-2 हजार के जीन्स के पैंट पहनाते थे, वो 4-4 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। और जो हम कुर्ता पजामा पहनते थे, हम देश विदेश में जाकर के हनुमान जी के नाम को गुणगान कर रहे हैं। औकात पैसे से कभी नहीं बढ़ती, ध्यान करना। पैसा क्या है, आज आया कल गया, कल आया परसों गया। भगवान है कब किसको राजा बना दे, कब किसको रंग बना दे। पता चला तुम्हें एक फैक्ट्री चला रहे हो, फैक्ट्री में भगवान ने आग लगा दी, स्वाहा राख हो गई, कोई किसी का नहीं है। और जब से भगवान ने हाथ पकड़ा, हाय हाय हाय, तब से तो इतने जानने वाले हो गए। हम तो तुम्हें फूफा नहीं, हम फूफा के फूफा नहीं भैया। अब हमने कह दिया हमारा तो कोई रिश्तेदार नहीं है। एक हमारे बांके बिहारी, दूजे युगल छवि सरकार, हमारे इस दुनिया में अब 2 ही रिश्तेदार। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई किसी का नहीं, कोई किसी को नहीं पूछता। हमारे पिताजी से कहा जाता था कि तुम्हारे बच्चों की शादी नहीं होगी, और वास्तव में इतनी गरीबी है कि ब्याह कैसे होती, लेकिन हमारा तो होगा। तो गरीबी का जो परपाल होता है, करकाल होता है भैया, बड़ा बुरा होता है। कोई किसी का नहीं पूछता। अब हम हाथों का 5 बीघा जमीन है। हमारे पिताजी गांव में सत्यनारायण की कथा माचते। अब बड़े आदमी तो बड़े ही आदमी, वो एसी की गाड़ी से आते थे। ये जो गाड़ी है ना, गाड़ी हमारा कभी सपना होता था। हमने एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ली थी। हमारी माता जी ने हमें गाड़ी के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। आदमियों में ध्यान, तो जब हमने गाड़ी ली तो 13,000 की किस्त बनती थी महीने में। आप विश्वास मानो, 13,000 रुपए निकालने के लिए महीने भर रोते थे, भगवान कौन से भी 13,000 मिल जाए, गाड़ी की किस्त चुक जाए, नहीं तो गाड़ी ले जाएंगे कंपनी वाले। भगवान ने ऐसी कृपा करी, कटनी मध्य प्रदेश में कथा हुई, और हम सबके प्रिय हमारे बड़े भैया श्री प्रवीण बजाज जी ने जब पता चलाया कि महाराज जी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, हमने कहा जी नहीं है। हम एक दिन रोने लगे मंच पे, कोई हमें परेशान कर रहा था, हम रोने लगे मंच पे। बजाज जी ने कहा, बोले महाराज जी तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है। हमने कहा है तो भैया, लेकिन छोटी वाली। बोले ना महाराज जी, अब छोटी गाड़ी में नहीं बैठोगे। आज से 2 साल पहले बजाज जी ने पेपर में लिख दिया था। अब बोले तुम बहुत आगे जाने वाले हो, छोटी गाड़ी में नहीं जाओगे। बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए। हमें गाड़ी बहुत अच्छी लगती, स्कॉर्पियो एन बहुत अच्छी लगती थी, हमें शौक था। गाड़ी पे जब हम चढ़ेंगे तो उसको पकड़ के चढ़ेंगे, फिर जब चढ़ेंगे तो जनता में हाथ हिलाएंगे, उसका सनरूफ खुल जाएगा, बढ़िया ऐसे हाथ हिला के जाएंगे, लोगों से राधे राधे। शौक है, अपने जीवन का शौक होता है। बोले महाराज जी कौन सी गाड़ी आपको पसंद है? बिल्कुल हकीकत बता रहे।
वही तो मैं कह रहा हूँ। अब मुझे लगे अब स्विफ्ट डिजायर में कहां से हिला हुआ, तो हल्की सी थी। हम शर्म के मारे गाड़ी नहीं ले गए। बोले महाराज जी कौन सी चाहिए? हमने कहा, हमने उनसे भैया कहते थे, हमने कहा भैया अगर आपकी कृपा हो जाए तो हमें स्कॉर्पियो एन गाड़ी चाहिए। कोई बात नहीं। जब मैं सुबह सो करके उठा और जब मैं भागवत कथा में पहुंचा तो 24 घंटे के अंदर श्री प्रवीण बजाज जी ने मात्र 24 घंटे के अंदर कथा करते करते करते, और ऐसे पर्दा लगे थे, ये डूम पंडाल था, इससे 4 गुना था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी कथा करवाई थी आज से 2 साल पहले। बस ऐसे ही पूरा पंडाल ये भरा पड़ा था, बड़ा वाला पंडाल था। उन्होंने तुरंत पर्दा को उठाया और जब उन्होंने पर्दा को उठाया तो सामने चमचमाती हुई स्कॉर्पियो एन गाड़ी खड़ी हुई थी। मुस्कुरा करके कहा, लो महाराज जी आज से इस गाड़ी पे बैठे। ये जो गाड़ी है वो उन्हीं की है। इतने सही दिल के इंसान, और हमसे उन्होंने कह दिया था महाराज जी आने वाला युग भी आपका होगा, आने वाला समय भी आपका होगा। एक समय वो आएगा कि पूरे विश्व में आप संकट मोचन धाम का झंडा गाड़ करके मानोगे। भगवान ने गाड़ी दी, उनका इतना बड़ा प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मिला, इतना बड़ा आशीर्वाद। भैया इतना कुछ दिया, इतना दिया था उनने कि मैं आपसे क्या कहूँ। ये जो 4 व्हीलर है ना, आप विश्वास मानो, इस 4 व्हीलर में हमने अपने बैग नहीं रखे थे। जो हम अपने बैग ले जाते ना, अटैची ले जाते, बैग ले जाते, ट्राली बैग ले जाते, जो हमारे कपड़े रहते, हमारे कपड़े ज्यादा रहते, 100 जोड़ी 50 जोड़ी लेकर के जाते, पता नहीं कितने से कितने पहुंचे। तो आप विश्वास मानो ये पूरी गाड़ी फुल भर के दी थी। इतना दिया था कि जब हम अपने घर पे लौट करके गए थे तो एक हमारा पूरा कमरा, जैसे बच्ची को आदमी दहेज देता ना, वैसे दहेज के रूप में इतना दिया था कि हम कह रहे एक पूरा कमरा भर गया था और पूरा गांव शून्य पड़ गया था। बाबा का गाड़ी मिल गई, बाबा को गाड़ी मिल गई। तो बालाजी की ऐसी कृपा हुई, वो यात्रा चली आई चली आई चली आई। संस्कार चैनल की बहुत बड़ी कृपा हुई, हमारे त्यागी जी की तो इतनी बड़ी कृपा हुई कि मैं कह नहीं सकता। इस जीवन में क्या अनेक जन्म भी ले लूं तो मैं कह नहीं सकता जितनी बड़ी कृपा हमारे त्यागी जी ने की। मुझे अपना पुत्रवत मान करके देश और विदेश में कथाओं को भैया के माध्यम से पूरे विश्व ने देख पाया। तो अब हम अपने आप में घमंड खा नहीं, हमारी तो औकात क्या थी, हमें तो भगवान ने दिया। और आज भगवान ने इतना दिया, हमारे पिताजी गाड़ी में बैठते हैं ना, हमारे पिताजी गाड़ी में बैठते हैं और जब वो गाड़ी में ऐसा हाथ पकड़ते हैं तब हमें गर्व से लगता है मैंने अपने बाप के लिए कुछ अपनी जिंदगी में कर पाया है। वो खुशी, वो आत्मिक पल। हमारे पिताजी 24 घंटा गाड़ी के पीछे सोए नहीं थे, 24 घंटा बैठे रहते, गाड़ी कब आ रही, गाड़ी कब आ रही। जब गाड़ी आई तो जो हमारे पिताजी को चिढ़ाते थे वो सुन रहे होंगे, हमें सुन भी ले हमारे रिश्तेदार, हमारे पिताजी का मजाक उड़ाते थे। पिताजी सबसे पहले गाड़ी के आगे बैठे और मुखी को लेकर के साथ में सीधे उन्हीं के दरवाजे पहुंच गए, हॉर्न बजाते हुए, निकलो ये हमारे बालक को गाड़ी मिली हुई है। अरे ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, अपने माता पिता के नाम को रोशन करो। आज सोचो मेरे पिता अपने आप को कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे जिसका बेटा शेर की तरह बैठ करके दहाड़ रहा है और लाखों लोग उसको देखने के लिए तैयार हैं। आप लोग भी जवान हो, ये इन सब चीजों में मत पड़ो। ये लवेरिया फवेरिया ये कोई किसी का नहीं होता है। कौन किसका होता संसार में? प्यार में यार तो बस ब्याह होवे के महीना 2 महीना के बाद सब दूर हो जा। क्या काम में आता है जिसने हमें जन्म दिया। देखो एक बात और समझ लो, आज व्यथा समझा रहे, आज तो कह सकत, रोज तो तुम्हें कथा ही समझाए। एक बात समझ लो, हमारा खुद का व्यक्तिगत मानना है तुम्हारी माँ से ज्यादा प्रेम तुमसे कोई कर नहीं सकता और तुम्हारे पिता से ज्यादा अनन्य प्रेम इस संसार में कोई दूसरा तुमसे नहीं कर सकता। अरे कैसे कर सकता साहब? तुमने हल्के में बिस्तर गीले करी, रात के तुमने सूसू करी, बे तो आनी गई थी लव मैरिज वाई, बे तो जब आई जब तुम पल पस के बड़े हो गए, बर्बाद करने के लिए तुम्हें आई। मैं आपसे कहता हूं अगर आपको वास्तव में सच्चा आपने अगर अपने माँ का दुग्ध पिया है तो आप अपने
माँ के दूध की आन रखो, आप अपने माँ के दूध की शान रखो। ऐसा कोई काम करो कि पूरा विश्व आपको देख करके कहे ये फलाने का लड़का है। ऐसा काम करो। अब पता पड़ो लव मैरिज करके भाग गए भैया, कितने पहुंचे के दिल्ली में पहुंचे। दिल्ली में 2 महीना बाद देखो सुबिन्नू तसला धरे वो भज्जा तसला धरे चले जा रहे फैक्ट्री में बढ़िया गिट्टी फेंक रहे। पता पड़ो 2-3 साल के बाद 2 जने लड़ पड़े बे माए भाग जी ना भागे। ऐसा उम्र छोटी होती है मैं मानता हूँ, लेकिन उम्र का अनुभव बड़ा होता है। मैं 25 वर्ष का हूँ, इसलिए नहीं कह रहा था कि तुम हमें 30 का मानो। नहीं, हमने 13 साल 14 साल में भागवत शुरू करी। जितने में आदमी के दूध के दांत टूटे तो में हम कथाकार बन गए। 14 साल से हमने 15वीं साल में हमने दिव्य दरबार लगाया। ऐसा नहीं कि आज 1-2 साल से लेना, 10 वर्ष मुझे दिव्य दरबार लगाते हुए हो गए। इस जीवन से मैं निकला, बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, भगवान ने मुझे गरीबी उस समय ठीक दी थी। अगर भगवान ने मुझे अमीरी दी होती तो इतनी बड़ी व्यास गद्दी पर बैठ करके आज मैं कथा नहीं सुना रहा होता। जब गरीबी दी तो बिगड़ने का कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। जब गरीबी दी तो बिगड़ना चाहा नहीं, क्योंकि परिस्थिति खराब थी। घर में करने वाला मैं ही था। मुझे तो ये था कि किसी भी प्रकार से मेरा भरण पोषण हो सके। हम 2 भाई 1 बहन थे। हमारी बहन की शादी में अच्छे रिश्तेदारों ने पैसा देने से मना कर दिया था। पहले कह रहे थे 50-50 हजार देंगे, फिर पंजूरी दी बाद में। अरे हम क्या बताएं, मार्केट में पिताजी को किसी ने सौदा उधार नहीं दी थी। जब समय खराब आपका आता है तब कोई किसी का साथ नहीं देता। आज देखो आप, यही कृपा भगवान की है। इसलिए कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन अपने माता पिता का दिल और आत्मा कभी मत दुखाना, क्योंकि तुमसे इस संसार में कोई सबसे ज्यादा अगर प्रेम करता है तो तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिता। हाँ, यही सबसे ज्यादा प्रेम करते। जब तुम्हारी खुद की संतान होगी तब पता चलेगा प्रेम क्या कहलाता। हमारी बिटिया है, अगर वो हमारे सामने रो जाए तो हम प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते कि हे भगवान ये ना रोए, चाहे हमारे प्राण चले जाए। क्यों? क्योंकि पिता पुत्री का यही रिश्ता होता है।